नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अख्तर और आप देख रहे हैं यूपी 60 एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। खबर सिकंदरपुर बलिया की है, जहां पर चेतन किशोर के मैदान में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुभाषपा के तत्वाधान में शोषित वंचित जागरण महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जो है वो ओम प्रकाश राजभर और विशिष्ट अतिथि के रूप में अरविंद कुमार राजभर और अरुण कुमार राजभर थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब वंचितों को शोषण करने का जो है समय है जो वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वंचित अब शोषण करने वालों के जो है खिलाफ बगावत पे उतर चुके हैं। पहले लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अब नेताओं के लोग गुलाम हैं। आरक्षण का लाभ शोषित और वंचितों को जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा। उन्होंने एक देश और एक शिक्षा की बात कही। शिक्षा मुफ्त मिलेगी तो बच्चे जो है वो शिक्षित होंगे और अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 2007 में जब मैं पहली बार मंत्री बना तो देखा कि बच्चे जो है वो होम गार्ड के ड्रेस में आते थे। हमने उस पर रोक लगवाया और सूट बूट टाई में बच्चों को स्कूल आने की व्यवस्था कराई। पार्टियों में मंत्री बनने के बाद जो लोग हैं वो सदन में जाकर जनता की आवाज उठाना जो है वो भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को गंभीरता से उन्होंने उठाया है और उसका असर भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाएगा। उसके बाद आप सबका मुख्यमंत्री होगा और आप सबकी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जमीनों की विरासत 7 दिन के अंदर हो, इसकी मांग हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिला है वह उनके ही प्रयास की देन है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष 6 बातें रखे हैं। इसमें रोजगार, शिक्षा एक प्रमुख मांग है। अगर दिल्ली, पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपने विधानसभा में गरीबों का जो इलाज है वो मैं फ्री में कराता हूँ, तो यहाँ के विधायक क्यों नहीं कराते हैं। गरीबों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका शराब है, इसलिए पूरे यूपी में शराब बंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम है सुभाषपा, ऐसा उन्होंने अपने पार्टी के बारे में कहा। इसलिए अन्याय के खिलाफ बगावत जारी रहेगा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव जी 9 बार गठबंधन करके 9 बार गठबंधन से अलग हो गए, वो अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक कर देखते। हमने तो केवल 2 बार ही गठन किया, इतने में ही उनकी स्थिति खराब होने लगी। हमने चाहा जितनी भी सीट मिले, जो भी सीट मिले, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। पत्रकारों ने मंत्री पद न मिलने पर उनके कदम के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हफ्ते के अंदर मंत्री पद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बैनामे हो जाते हैं ताकि खरीद कराने के लिए दौड़ते हैं लोग। जिस दिन बैनामा हो जाए 15 दिन के अंदर दाखिल खरीद, किसी का कंप्यूटर में नाम बदल चुकी है, दौड़ते दौड़ते चप्पल भिज जाता है। और जिस दिन वो अप्लाई करे ऑनलाइन 15 दिन के अंदर उसका हो जाना चाहिए। और पैमाइश दौड़ रहे हैं 7 साल बाद 6 महीना पैमाइश नहीं हो पा रही है। बैंक जिस दिन वो रसीद जमा करे और अप्लाई करे उस दिन से 45 दिन के अंदर उसकी पैमाइश हो जाना चाहिए। या 35 दिन जो भी तय करो आप इसको कर दो ताकि गरीबों का भी कल्याण हो और पुलिस का भी भला हो, अधिकारियों का भी भला हो। ये चीज हम चाहते हैं। बताओ कितने लोग चाहते हो ये चीज? सब लोग चाहते हो। आप बताओ कोई नेता ये बात आपको बताएगा? किसी की औकात है? चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी की औकात नहीं है कि तुम जाकर के सदन में छोड़ दो। देश के प्रधानमंत्री के सामने भी सिर्फ अपने टिकट के लिए गिर जाता है, आपके अधिकार की बातों कभी नहीं करता है। यही तेरी दुर्गति का कारण। 18 जुलाई 2023 देश के प्रधानमंत्री 18 जुलाई 2023 देश के प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा जो बीमारी मैंने पकड़ा क्या है कोई लोगों आप बताओ। कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो गए? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। ये फोटो दिल्ली जा रही है, फिर बात मत समझना। ये फोटो आपकी दिल्ली जा रही है, लखनऊ जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 18 जुलाई 2023 को मुझे बुलाया और पूछा कि ओम प्रकाश राजभर आप कौन सी लड़ाई लड़ते हो? हमने कहा कि मान्यवर आप जो लड़ते हो अमीरों का, आपने कर्जा माफ कर दिया तमाम अमीरों का। बहुत
किया, एक काम हमारा कर दो, अगर अमीरों का कर्जा आप माफ करते हो, आप बड़ा काम कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, गरीबों का भी घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, गरीब तेरा जयकार करेगा। बोलो सही कहा कि गलत कहा? सही कहा ना। और